हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। हमें क्वेश्चन में ए का कैपिटल दे रखा है 4 लाख और बी का भी कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपए। हमें पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट ब्याज देना है 6% पर एनम के हिसाब से। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है 2:3 दोनों पार्टनर्स के बीच में। नेट प्रॉफिट दे रखा है उस साल के लिए 30,000 रुपये। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट आता था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में 30,000 रुपये दे रखा था, तो हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 30,000 क्रेडिट साइड में डाल दिया। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 6% के हिसाब से। तो बच्चों ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो कि कितना आएगा, 6% इंटू 6/100 इंटू 4 लाख, 24,000 आएगा ए का। और बी का हम 6% निकालेंगे 2 लाख का, तो 6/100 इंटू 2 लाख सॉल्व करोगे तो 12,000 आएगा। ए का 24,000 और बी का 12,000। टोटल कितना हो गया बच्चों, 24,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 36,000 हो गया। और हमारा पास प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। अब बच्चों हमारे पास हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना है और हमारे पास प्रॉफिट कम है। तो बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था। इस केस में बच्चों जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है हम उतना ही अमाउंट देते हैं, बट रेशियो चेंज कर देते हैं। जिस रेशियो में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है हम उस रेशियो में जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको देते हैं। बच्चों इसके एग्जाम्पल से समझो, जैसे आप लोगों के पास 20 रुपये हैं और कोई आपसे 25 रुपये मांग रहा है, तो आप उसे कितना दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये दे सकते हो। तो हम भी पार्टनर्स को जितना हमारे पास होता है हम उतना ही देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सेम पार्टनर्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो पार्टनर्स को भी 30,000 मिलेगा, बट रेशियो चेंज हो जाएगी। जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था उसी रेशियो में मिलेगी। तो हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक ही निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट आ जाएगा, जितना 30,000 का था हमारे क्वेश्चन में। 24,000 का ए का हमने कैलकुलेट करा था, जितना ए को पे करना है। और नीचे जितना टोटल हो गया था दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था दोनों पार्टनर्स का, उसका टोटल 36,000। अब बच्चों से सॉल्व करोगे तो हमारे पास ए को हमें 20,000 देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ऐसे ही बी का हमारा वैसे सेम टोटल अवेलेबल अमाउंट आ गया। सबसे पहले 30,000 का 12,000 हमें बी को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 36,000 टोटल दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो अब इसे भी सॉल्व करोगे तो बी का भी हमें 10,000 रुपये देने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में। तो हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए 20,000, बी 10,000, 30,000। ये डेबिट साइड में आ गया बिकॉज ये अभी अमाउंट एप्रोप्रिएट हो रहा है। 30,000 और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अतुल और भास्कर दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में। हमें उनका कैपिटल दे रखे हैं, अतुल का 4 लाख है और भास्कर का 2 लाख रुपए है। हमें पार्टनर को ब्याज देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम के हिसाब से। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। बच्चों ये लाइन ध्यान से समझो, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए। अगर फर्म लॉस में होगी तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। आगे देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट बच्चों कितना था, 30,000 हमें दे रखा है। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ताकि हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जब भी बच्चों में लाइन बोली होती है ना, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, हमें पे करना ही करना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो बच्चों समझ जाना इसका मतलब है चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमें ये पे करना ही करना है। और जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि ट्रांसफर हो जाता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो बच्चों ये P&L अकाउंट में ही आएगा बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी आइटम होती है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों पार्टनर्स के बीच में अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया हो। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमारा सेम जैसे हमने निकाल लेते हैं, वो भी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था वही अमाउंट है, 4 लाख 2 लाख दोनों कैपिटल सेम है, इंटरेस्ट रेट भी सेम है 6%। तो हमारा अतुल का 6% इंटू 4 लाख 24,000 आ जाएगा इसका।
और भास्कर का कैपिटल 2 लाख है, उसका 6% निकालेंगे तो भास्कर का 12,000 आ जाएगा। अतुल का 24,000 आ गया, भास्कर का 12,000 आ गया। तो हमने इसे P&L अकाउंट में डाल दिया बिकॉज अब हमें पे करना ही करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए नहीं डाला बिकॉज यहाँ पे तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट हमारे पास हो उतना। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है और हमें बोला है क्वेश्चन में अर्न्स प्रॉफिट या इनकर्स लॉस। यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है बिकॉज देखो हमें देना कितना अमाउंट है टोटल 24,000 प्लस 12,000, दोनों पार्टनर्स को 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है 30,000 का इंटरेस्ट देने से पहले। तो बच्चों हमें लॉस हुआ ना, हमें देना 36,000 है, हमारे पास है 30,000। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उस रेशियो में बांटा था बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था। बच्चों इस केस में हमने वैसा ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करा बिकॉज हमें बोला है वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, चाहे लॉस हो हमें तब भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कम दिया था कि उस रेशियो में दिया था जिस रेशियो में इन्हें मिलना था, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें पूरा देना पड़ेगा बिकॉज ये 4 जगह इस प्रॉफिट है। तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा इस बार 6,000 का, जिसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बिकॉज इसकी डेबिट साइड में लॉस आता है। और फिर वो लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अतुल का 2:3 के रेशियो में शेयर कर लेंगे, अतुल का 2,400 और भास्कर का 3,600 रुपये लॉस आ जाएगा जो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। बच्चों एक बात और समझो, आपको क्वेश्चन में ना सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती और इसका नंबर भी नहीं मिलता। तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा कि आप सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, बस इससे आपका टाइम भी बचेगा। और जो आपने यहाँ पे लॉस निकाला था ना ये बच्चों, ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे हमारा टोटल प्रॉफिट 30,000 था, उसमें से हमने अतुल को 24,000 दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और भास्कर को 12,000 दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे आप वर्किंग नोट करके दिखा सकते हैं कि हमने इतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और हमारे पास लॉस आया, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हमारा सेम वाले केस में हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमने प्रिपेयर करा था। तो हमारा 6,000 आ गया और वापस हमने 2:3 की पार्टनर रेशियो में पार्टनर्स में लॉस शेयर कर दिया। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, अतुल का 2,400 से और भास्कर का 3,600 से। तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।